चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में हर विषय को लेकर के आपके साथ हम बराबर वीडियो देते रहते हैं। आज के विषय को हम बता दें कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। इस भाव का जो निरूपण है वो हम भली प्रकार से देखेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि बृहस्पति का प्रतिफल किस भाव में बैठ करके क्या होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत बृहस्पति राशियों के अंतर्गत क्या फलादेश करेंगे, और अब ठीक उसका रूपांतरण देखिए कि हम किस भाव में, ना कोई राशि है यहाँ पर, ना कुछ, सिर्फ और भाव को लेकर के हम आपके साथ वीडियो बांटने जा रहे हैं। आपका बृहस्पति किस भाव में बैठा हुआ है, यह आप पहले अपना एक चार्ट, कुंडली चार्ट बना करके अपने सामने रख लीजिए। ठीक, अब इस चार्ट के हिसाब से आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है वो आपने देखना है, और हम आपको उसका फलादेश करने जा रहे हैं। इस फलादेश में आपको 100% सत्य नहीं हो सकता, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कब, जब आपकी जन्म कुंडली में वह ग्रह पूरी तरह से निर्धारित नहीं है कि बाल अवस्था में है, युवावस्था में है, या फिर मृत अवस्था में है, वृद्धावस्था में है। वृद्ध, बाल, युवा, इन अवस्थाओं के अनुसार अपना अपना फल जन्म कुंडली में भाव में बैठे हुए ग्रह देते हैं। यदि आपके भाव में वृद्ध अवस्था में कोई ग्रह बैठा होगा तो वो किस हिसाब से आपको फल देगा, वृद्ध अवस्था की तरह। इसलिए यदि युवावस्था में कोई ग्रह है तो उसका फल 100% श्योर होता है। दूसरी बात है, उस ग्रह पे कोई पापी ग्रह दृष्टि न डाल रहा हो, ये बात है। और फिर किस अवस्था में है, शयन अवस्था इत्यादि भी तो नहीं है। इन सबको जन्म कुंडली में वर्गीकृत देखने के बाद ही आपको सटीक फलादेश प्राप्त हो सकता है। तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं, और चार्ट के साथ साथ हम आपको हर एक चीज बताने का प्रयास करेंगे। तो जन्म कुंडली में अगर लग्न के अंतर्गत बृहस्पति आएंगे तो जातक में लग्न जो है वहां का स्वामी, वहां का कारकत्व सूर्य है। कारकत्व सूर्य का है और बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं। जब बृहस्पति लग्न में आएंगे तो उस व्यक्ति में आध्यात्मिक योग दे देंगे। बृहस्पति लग्न में आएंगे तो विद्या में, वो भी प्रौढ़ विद्या, जो सांस्कृतिक विद्या है, संस्कारी विद्या है, उसमें मजबूत बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका लग्न में बृहस्पति होगा, दृढ़ होगा, तो वो व्यक्ति संस्कारी और शुभ विद्वान कहा जा सकता है, और इसकी विचारधारा श्रेष्ठतम होगी, और यह ईमानदार और सच्ची बात कहने वाला होगा। चाहे किसी को बुरा लग जाए, लेकिन अपना न्याय और निर्णय देने में ये कदाचित पीछे नहीं रह सकता। ठीक है, लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को विश्वास पात्र बनाता है और विश्वास पात्रता को बढ़ाने वाला होता है। यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बड़ी कुशलता से करता है। संतुलित व्यक्तित्व का ये धनी होता है, और अपने सहकर्मियों को, जो अपने साथ इसके सहकर्मी हैं, ऑफिस में इसके साथ वर्किंग करने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करने की बड़ी क्षमता होती है इसमें। उनका मनोबल बढ़ाता है। एक प्रकार से इस व्यक्ति के अंदर मोटिवेशनल टॉकिंग होती है, और अपने सदाचारी तथा दृढ़ धार्मिक आस्था वाला व्यक्ति किसी को भी सही मार्ग बताने में पीछे नहीं रहेगा। ऐसा जातक भाग्यशाली भी होगा, दीर्घायु होगा, मधुरभाषी होगा, श्रेष्ठ संतान, अच्छे संतानों का पिता होगा, धन वैभव संपन्न होगा। पुनः पत्नी को संस्कार देने वाला, बेशक पत्नी को सम्मान जरूर देगा, अगर पत्नी संस्कारी नहीं है तो संस्कार देने का प्रयास जरूर करेगा। गुरु भक्त, देव भक्त, ईश्वर की उपासना में अपनी अच्छी वृत्ति लगाएगा।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवत्व को लेकर के प्रसिद्ध हैं। और देवगुरु बृहस्पति यदि पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो धर्म युक्त धन आएगा, ब्लैक मनी नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति प्रायः टीचिंग और ऑफिसर्स लाइन में ऐसा पोस्ट इनकी होती है जो काफी गरिमामयी होती है। तो जन्म कुंडली में बृहस्पति यदि लग्न में है तो जातक के जीवन में यह सब प्रतिफल संभव है। मैं दूसरे घर में लेकर के बृहस्पति को चलता हूं। बृहस्पति अगर दूसरे घर में है तो जातक के अंदर वाक पटुता होगी, स्मरण शक्ति होगी। यह व्यक्ति अपनी भाषा शैली से अगले के मन को जीतने वाला होगा। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति भोगी और विद्वान भोगी होगा। वार्ता कुशल तो होगा ही, वाग्मी जो वार्ता करने की शैली होती है उसको वाग्मी कहते हैं। कई लोग कभी कुछ बोलते हैं तो बड़ा बुरा और भद्दा लगता है, लेकिन कई लोग कुछ बोले हम ऐसा चाहते हैं। तो दूसरे घर में जिसका देवगुरु बृहस्पति बैठा होगा, लोग सोचेंगे ये कुछ बोले और हम इसके अनुरूप करें, इसके बोलने की प्रतीक्षा करेंगे। वाणिज्य, व्यापार, महत्वाकांक्षी तथा धन वैभव बटोरने में यह व्यक्ति सक्षम होगा और अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सके यह व्यक्ति तो निश्चय ही धनी होगा, क्योंकि यह व्यक्ति उदार मना होता है। दान धर्म व्यय करने में यह बड़ा आगे रहता है। मीठा खाने का शौक रहेगा इसको, मिष्ठान्न भोजी। और गुरु की स्थिति मजबूत है तो धन संचय के लिए गुरु की स्थिति सर्वोत्तम मानी गई। दूसरे स्थान पर गुरु जो होता है वास्तव में यहाँ का कारक है, तो धन दूसरे स्थान पर गुरु बैठा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा धन। और यही नहीं, कुटुंब का घर भी है, विद्या का भी घर है, बचपन का भी घर है। तो बचपन के संस्कारों को दूसरा घर बताता है कि इसके माता पिता ने इस व्यक्ति को अच्छे संस्कार दिए हैं। इस भाव में बैठे हुए गुरु की स्थिति धन संचय के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ऐसा जातक वसीयत, पैतृक संपत्ति अथवा कुटुंबी जन की सहायता से धन की प्राप्ति करता है। और कभी भूमि, वस्त्र, भोजन या पर्यटन, घूमने फिरने से भी इस व्यक्ति को धन मिलता है। खास तौर से तो पांडित्य पूर्ण व्यक्ति होता है और जहां जाएगा अपने पांडित्य से लोगों का मन सम्मोहित करेगा। खैर, इसके बाद हम जन्म कुंडली में तीसरे घर को लेकर के चलते हैं। तीसरा घर किन बातों के लिए जाना जाता है वो जानते ही हैं आप, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। तीसरा घर पुरुषार्थ पराक्रम का है, मंगल यहाँ के कारक है। और तीसरे घर से मित्रों का, छोटे भाई बहनों का भी पता चलता है। बहुत सारे और विषय हैं, लेकिन हमें वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा ना करके सूक्ष्म करना है। सो तीसरे घर में अगर जातक का बृहस्पति है तो भाई बहन में यह व्यक्ति सबसे छोटा, ऐसा व्यक्ति अपने स्त्री के वश में रहने वाला होता है जिसका तीसरे घर में बृहस्पति होता है। कभी कभी ये पापी और कृपण बन जाता है, ज्यादा उदारता के कारण ओवर एक्टिंग, ओवर क्लेवर हो जाता है। लिखने में, बोलने चालने में यह व्यक्ति कुशल होगा, क्योंकि लेखन तीसरे स्थान से लेखन कला देखी जाती है, तो लिखना पढ़ना इसे अच्छा आएगा। परिवहन या संचार व्यवस्था के लाइन में इसे जॉब वगैरह मिल सकती है, या फिर ये भ्रमणशील होगा। भ्रमणशीलता के साथ कथा प्रवक्ता होकर के भी अच्छी अर्निंग करेगा। और छोटी छोटी यात्राएं इसकी बहुत होती हैं और छोटी यात्राओं से इसको लाभ भी होता है। नए नए काम करना, नए नए लोगों से मेल जोल करना इसे बहुत अच्छा लगता है। और इसे अपने कार्य की प्रशंसा ना मिले तो यह व्यक्ति थोड़ा ऊबने लगता है, यानी खुद की प्रशंसा सुनने का बड़ा शौकीन होता है। दीर्घायु, यशस्वी, पर ज्ञान का हठी होता है, अपने ज्ञान को ही सर्वमान्य मानता है। ऐसा जातक छोटी यात्राओं से भाग्यशाली होता है। बहुधा भाइयों के सहयोग से
इस व्यक्ति को समाज में सम्मान और सुख की प्राप्ति मिलती हुई देखी जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ स्थान पे बैठना क्या प्रतिफल देगा? चतुर्थ स्थान में गुरु जातक को, क्योंकि माँ का घर है, वाहन मकान का घर है, सो निश्चित बात है कि मंदिर की तरह घर और घर को मंदिर की तरह सजा के रखना, वस्त्र अच्छे सुलज्ज और वाहन तथा भवन खूब अच्छा इसको जीवन में मिलता है। धन और मान इस व्यक्ति को शत्रुहंता भी बनाता है। घर और परिवार इसका मुख्य आकर्षण होता है। ये घर परिवार से अपने आप को जीवन में प्रफुल्ल प्रपन्न प्रसन्न देखता है। कई कई जातकों के लिए थोड़ा व्यापारिक कामकाज भी घर में बैठ करके निपटाते हुए देखा गया। अपने घर में ही बैठ करके गृह उद्योग करने वाले व्यक्ति होते हैं। और यदा कदा घर परिवार में सौमनस्य की कमी भी हो जाती है, आपस में मतभेद भी हो जाते हैं। जातक को अस्वस्थ कर देता है। घर का जो कोलाहल है इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अगर घर में आपसी मतभेद होगा तो। अक्सर ऐसा जातक धन, सम्मान, सुख इत्यादि से संतोष प्राप्त करता है। उसे अपने घर को बनाने में, संवारने में जो सहयोग करेगा वो ज्यादा भाता है। बागवानी करना, साफ सुथरा रखना, घर को सजा के रखना, धार्मिक और नीति व नियमों का पालन करते हुए देखा गया है इस व्यक्ति को। कभी कभी बांधवों का पालन पोषण भी ये खुद ही करता है। और चतुरस्थ गुरु अनुकूल सामाजिक वातावरण व्यक्ति को देता है। जातक घर में रहकर सुख और सफलता प्राप्त करता है। चतुर्थ स्थान है सुख का भावना, और यहाँ चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के घर में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति प्रबल तो करेंगे, केंद्र में भी है। पैतृक संपत्ति का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा और यह व्यक्ति बुढ़ापे में सुख और शांति पूर्वक अपने जीवन को बिताते हुए देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ स्थान पे बैठ करके लाभ देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब यही देवगुरु बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठ जाएं तो पंचम भाव किन बातों का सूचक है हमें यह भी जानना होगा। पंचम भाव पुत्र का है, अचानक मिलने वाले लाभ का है। पंचम भाव विद्या का है। पंचम भाव उदर का है, पेट का है। इसलिए पंचम भाव बैंक बैलेंस भी होता है। तो इन सब बातों के लिए पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति संतान सुख देगा ही देगा। और जब पंचम भाव में बृहस्पति बैठेगा तो पितृ और पुत्र और मित्रों का सुख ये प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान भी होता है, विद्वान भी होता है, साथ साथ प्रतिष्ठित भी होता है और मिलनसार तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण। बच्चों को बहलाने में कुशल और अच्छा खिलाड़ी या कलाकार भी होता है। तो कुल मिलाकर पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति से ये जानकारी मिलती है कि ऐसा व्यक्ति अपने संतान को या किसी की संतान को गलत गाइडेंस नहीं देगा। अपनी रचनात्मक प्रतिभा से यह व्यक्ति दाम्पत्य सुख में मतलब बढ़ोतरी प्राप्त करता है। यदि ऐसा जातक घर का खर्च का दायित्व पत्नी को दे दे तो परेशानी नहीं होती, अन्यथा जातक की अपव्यय की प्रवृत्ति आर्थिक संकट पैदा करती है। अगर पंचम बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जीविका दाम्पत्य को दे देनी चाहिए कि वही संभाले। कई ऐसे जातक अंतर प्रज्ञा इंटरनल काफी ईश्वर से जुड़े होते, अंतर प्रज्ञा अंतर ज्ञान से बुद्धिमान होते हैं और बड़ी भारी कल्याणकारी योजनाओं को ये निपटाते हुए देखे गए हैं। संतान की ओर से चिंतित कभी कभी ये व्यक्ति होता है जब कोई संतान कहना न माने तो, और बालकों के कारण इनको प्रतिष्ठा, उद्योग, उद्यम में सफलता तथा मित्रों का सुख स्नेह प्राप्त होते देखा जा सकता है। ज्योतिषीय मत है ऐसा। बाकी अब आपके ग्रह
बृहस्पति अगर हैं, किस अवस्था में हैं, मैंने पहले ही आपको कह दिया शुरुआत में कि किस अवस्था में है, वो जरूर देख लेना। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति जातक को क्या प्रतिफल देंगे? अगर बढ़िया है बृहस्पति तो जातक को शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाला बनाएगा, उज्जवल कीर्ति बनाएगा और आशावादी, परोपकारी तथा सबकी सेवा सहायता को ऐसा व्यक्ति तत्पर होता है। परिश्रमी होगा, छोटी बातों का भी ध्यान रखने वाला श्रेष्ठतम कर्मचारी या नियोक्ता बन जाता है। हो सकता है आपको कठिन हिंदी समझ में ना आती हो, लेकिन अब हिंदी ही आती है मुझे, तो मैं करूं क्या, इसलिए क्षमा करना, आपको हिंदी समझना या मुझे सहना पड़ेगा। तो छठे घर में जातक चिकित्सा, जन कल्याण, वैद्य, हकीम जैसे कार्य से सफलता प्राप्त करता है, भोजन व्यवस्था के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभार अपने कर्तव्य कर्म के प्रति निष्ठावान और छठे होने के कारण बृहस्पति को अल्पधनी, शत्रु जेता, रोग पीड़ित भी बनाता है, लीवर के रोग दे देता है। अक्सर बीमार पड़ने पर जातक बहुत शीघ्र स्वास्थ्य भी लाभ कर लेता है। नौकरी और सहकर्मियों के निष्ठापूर्वक सहयोग से उसे सफलता प्राप्त होती देखी जा सकती है। अब चार्ट के अनुसार अगर हम देखें सप्तम भाव में बृहस्पति को, सप्तम भाव पत्नी का घर है, बिजनेस है, वो भी पार्टनर बिजनेस है, डबल पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का घर है। जातक को सुंदर बनाएगा सप्तम में बैठा हुआ बृहस्पति, पिता से भी अधिक गुणशाली बनाएगा बृहस्पति, ग्राम प्रमुख और विद्वान प्रवक्ता बनाएगा बृहस्पति सप्तम में बैठा हुआ। इस व्यक्ति की पत्नी भी सुंदर, सुशील और विद्वान यानी विदुषी होती है। ऐसा जातक ईमानदार, न्याय और निष्पक्षता का पक्षधर होने से व्यापार में धन और यश प्राप्त करता है। हालांकि बृहस्पति अगर केंद्राधिपत्य दोष से युक्त न हुआ तो ये सब बातें इसको मिलेंगी। क्या है, जैसे चौथे घर में 9th हो जाए, ठीक है, अगर कन्या लग्न हुआ तो बृहस्पति इतना फल नहीं देगा। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, किंतु उस सुख को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास आवश्यक होता है। यह व्यक्ति स्वस्थ, संपन्न होता है और इसकी पत्नी भी धार्मिक प्रकृति की सत्यनिष्ठ होगी, क्योंकि बृहस्पति ऐसे लोगों को साथ में जोड़ता है। विद्वानों ने सप्तमस्थ गुरु को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम माना है। पत्नी धनी और संभ्रांत परिवार की उदार और गुणी तथा भाग्य वृद्धि में सहायता करने वाली होती है। सप्तम में बृहस्पति होगा तो। अगर बृहस्पति अष्टम में हो जाए तो व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में रुचि लेता है, अध्यात्म में रुचि लेता है। मरी हुई चीजों को ढूंढने में ये लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। शोध करने का स्वभाव होता है, जल्दी किसी बात को मानते नहीं है किसी की। दृढ़ होती है आस्था धर्म में। कई ऐसे जातक धन के मामले में अपने हित को सर्वोपरि मानते हैं, केवल अपना हित, बनिया बुद्धि, बाणिक बुद्धि होती है। और कभी कभार जातक अपने पद और प्रतिष्ठा का जो है ना, अधिकार का दुरुपयोग करने से चूकते नहीं है। अगर अष्टम स्थान पर बृहस्पति है तो अनैतिक कार्य कर जाते हैं। और ऐसा जातक जो है संयम, अनुशासन तथा दायित्व निर्वाह करके जो है ना पाठ सीखता है, अन्यथा अपयश मिलता है। अगर ये अनुशासन और दायित्व को नहीं समझेगा तो इसको धीरे धीरे बदनामी मिलेगी। दीर्घायु बनाएगा, साथ में गड़ा हुआ गुप्त धन भी इस व्यक्ति को मिलता है और शुभ मृत्यु मिलती है इस व्यक्ति को। जातक वसीयत और ससुराल से धन की प्राप्ति करता है, मैंने ऐसा देखा है। इस व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक तथा शांतिपूर्ण होती है। मृत्यु के बाद भी लोग उसे आदर पूर्वक याद करते हैं। देवग्रह बृहस्पति अगर अष्टम बैठा हुआ शुभ अवस्था में है तो। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति
ब्राह्मण का और सन्यासी धर्म का भक्त बनाता है, ईश्वर का भक्त बनाता है। नवम भाव जातक की परंपराओं का भी है और माता पिता तथा कुल खानदान का है। नवम घर में बैठा हुआ बृहस्पति बताता है कि जातक का जो पिछला जीवन है वो संस्कारी परिवार से है। अगर बृहस्पति शुभ है तो विद्वान, सुंदर, मंत्री अथवा सेनापति, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ये कई जातक विदेश में रह करके नाम कमाते हैं, विदेशी सभ्यता और विदेशी संस्कृति का प्रेमी बन जाते हैं, ज्ञान पिपासु होते हैं। ऐसे लोग ज्ञान को पाने की चेष्टा करना ज्ञान पिपासा है और गहन शोध परक अध्ययन कार्य करने वाला श्रेष्ठ प्राध्यापक, अध्यापक, प्रोफेसर यह बनता है एवं धर्म, दर्शन तथा नैतिक आचरण में उसकी सहज रुचि होती है। बृहस्पति की कई ऐसे जातक संकुचित विचारों के भी होते हैं, कट्टरपंथी और धर्मांध व्यक्ति भी होते हैं, कई अपनी बात ही मनवाते हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश यह व्यक्ति जाता है। अंतर प्रज्ञा का धनी, इंट्यूशन होती इसको और दूसरों को सत्य से परिचित कराने वाला यह व्यक्ति धर्म गुरु की स्थिति में आता है, गुरु पद प्राप्त करता है, लोग सम्मान करते हैं इसका। नवम घर में बृहस्पति। दसम घर में बृहस्पति सूर्य, बुध और शनि कारक होते हैं। दसम घर में बृहस्पति को अगर लाकर हम देखें चार्ट के अनुसार तो व्यापार के लिए यह व्यक्ति कुशल होगा। रत्नों का व्यापार, धातुओं का व्यापार, जमीन का व्यापार, मान और सम्मान, यश, कीर्ति व्यापार के द्वारा इस व्यक्ति को मिलती है। लेकिन जातक में अहंकार होता है, इसके अंदर सत्ता लोलुपता रहती है, अपनी छवि सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करता है और यह बात अच्छी है। महत्वाकांक्षा होनी अच्छी बात है, परिश्रमी होना अच्छी बात है, लोगों की इच्छा और अपेक्षाओं पर खरा उतरना अच्छी बात है और ये सब बातें इसमें होंगी। यह व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा और उच्च अधिकार तथा यश पाने वाला व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह में बहुत कुशल होता है। दशमस्थ गुरु जातक को सफलता, उच्च पदाधिकार, उच्च प्रतिष्ठा तथा गौरव प्रदान करता है, इसमें दो राय नहीं है। कंडीशन अगर बृहस्पति की बढ़िया है तो आप भाग्यशाली हैं। 11वें भाव में बृहस्पति, आमदनी के घर में बृहस्पति, बड़े भाई बहनों के घर में बृहस्पति, उच्च अधिकारियों से मेल मिलाप वाला बृहस्पति जीवन में सुख देता है। दास दासियां यानी नौकर चाकर, धन, वाहन इत्यादि का सुख इसको प्राप्त होता है बरबस। मिलनसार व्यक्ति होता है ये और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, समाज में इसका नाम होता है। यदा कदा ऐसा जातक अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों की मैत्री करता है, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति होता है और ऊंचे अधिकारियों से अपनी दोस्ती के माध्यम से अपना कार्य सफल करवाता है, दुरुपयोग भी करता है। कदाचित कला से अधिक उसकी रुचि विज्ञान में होती है और वो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। लाभस्थ गुरु जातक को धन, वैभव, संपन्न बनाता है और पिता, वाहन तथा भगवत कृपा से इस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। मिलनसार तथा मित्रों का प्रेमी होता है। 11वें घर में बृहस्पति उसकी प्रगति में मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान दिलाता है। उनके सहयोग से यह व्यक्ति धन तथा सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करता है। बृहस्पति का 11वें घर में यह प्रतिफल होता है। बृहस्पति का 12वें घर में, खर्च के घर में, व्यय के घर में क्या प्रतिफल होगा, इसे भी जानना बड़ा जरूरी है। 12वां घर जातक को जब बृहस्पति जाएगा तो आलसी बनाएगा, अकर्मण्य बनाएगा, लोक द्वेषी बनाएगा, ईर्ष्यालु बनाएगा, भाग्यहीन बनाएगा। यह व्यक्ति आदर्शवादी, अव्यवहारिक तथा दिवा स्वप्नी होता है, दिन में मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला हो जाता है। उत्तरदायित्व से बचने के लिए पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना पसंद करता है, सामने नहीं आना चाहता, लोगों के सामने नहीं आना चाहता। दान संस्था, अस्पताल या जन कल्याण संस्था से जुड़कर वो यश और सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यय भाव का गुरु जिम्मेदारी से दूर,
भगाने की प्रवृत्ति देता है। और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, प्रकट है मेरे सामने, कई ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए अधीनस्थ कर्मचारी या कार्यदल के सदस्य के रूप में काम करना जातक को अधिक अच्छा लगता है। अपनी बंदूक किसी के कंधे पे रखकर चलाता है। कई जातक मोक्षकामी, मुमुक्षु तथा पवित्र हृदय के भी होते हैं। प्रायः गोचरवश कर्क राशि में गुरु के संचार के समय तीर्थ यात्रा इसको प्राप्त होती है। तीर्थों में भ्रमण करने का उस समय इसको अवसर आता है, तो लगातार भ्रमण करता रहता महीना महीना। कई जातक शत्रु के कारण बहुत लाभ प्राप्त करते हैं और कभी कभी तंत्र शास्त्र में भी इस जातक को सफल होते देखा गया है। 12वें घर में बृहस्पति, देखिए धन द्वितीय तथा भाग्य नवम, ये दो जगहों के भाव में गुरु की स्थिति को विद्वानों ने बहुत उत्तम कहा है। केंद्र स्थान जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में स्थित गुरु को उत्तम माना गया है। इसलिए गुरु के इस विचारधारा को समझना होगा। गुरुता किस कंडीशन में गुरु बैठा है आपके उस भाव में, यह भी जरूर देखना, और कौन सा ग्रह इस पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की स्थिति अस्त तो नहीं है। अगर ये सब बातें नहीं है तो ये सारी जो चीज शुभता वाली है आपके जीवन में देव गुरु बृहस्पति की वजह से अवश्य ही आएंगी। तो वीडियो में बृहस्पति के कारकत्व का मैंने एक अलग वीडियो दिया हुआ है, उसको जरूर देख लेना। और इसमें बृहस्पति 12 भावों में क्या प्रतिफल देंगे आप देख ही रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें यह भी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।